सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मार्केट बताई से आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है। आज हम एम ए जिन्ना रोड पर एक बहुत खूबसूरत गुल प्लाजा जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और ये बड़ा खूबसूरत प्लाजा है और इस पर खरीदारी करने वाले आते हैं तो बड़ा साफ सुथरा माहौल देखते हैं और माहौल देखते हैं तो वहाँ खरीदारी भी आसानी से करते हैं और यकीनी तौर पर ये सारा काम गुल प्लाजा मैनेजमेंट का है। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा शानदार काम किया है। यकीनन अपने आने वाले ग्राहकों के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की है और जिस भी प्लाजा में अगर सहूलियात मुहैया न हो तो वहाँ खरीदार खुद ब खुद दूर होता है और यकीनी तौर पर ये वो गुल प्लाजा है जहाँ बैनुल अक़वामी सतह से गैर मुल्की भी आते हैं, शॉपिंग करते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं और फिर अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि एम ए जिन्ना रोड यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मंसूब इस रोड पर एक खूबसूरत गुल प्लाजा है और वहाँ जाना और वहाँ जाके शॉपिंग करना और वहाँ तमाम चीज़ें आपको सस्ती दामों में मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारान मौजूद हैं और इनसे वो भी ज़बरदस्त बात है क्योंकि यहाँ मसाइल के अंबार भी हैं और यहाँ इन्होंने दुकानदारों के लिए बड़ी सहूलियात भी मुहैया की है, उन्हें बड़ी फैसिलिटीज मुहैया की है और यकीनन दुकानदार इनसे खुश होगा क्योंकि ये 3 साल से यहाँ बरतरी इक़्तिदार है और बरतरी इक़्तिदार का मतलब है कि यहाँ पर ये इलेक्शन जीत कर आए और यकीनन इलेक्शन जीता है तो अपोजिशन भी होती है, वो मुखालफत भी करती है और जब मुखालफत होती है तो जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो बरतरी इक़्तिदार होती है, वो उनके जवाब भी देती है क्योंकि पार्लियामेंट में भी यही होता है, कौमी और सूबाई असम्बली हो या वहाँ पर भी अपोजिशन होती है और एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करती है। इस वक्त मेरे साथ नायब सदर हाजी मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी इरफान मदीना साहब मौजूद हैं और जॉइंट सेक्रेटरी इरफान बरकाती साहब हमारे साथ मौजूद है। इन तीनों की बड़ी जबरदस्त बात है और उसके बाद हम दूसरे हिस्से पर चलेंगे तो वहाँ भी हमारे कुछ अहदेदारान मौजूद है और उनसे भी जबरदस्त मसाइल पर गुफ्तगू होगी। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन गुल प्लाजा एक बड़ा खूबसूरत मरकजी सेंटर है और ये तिजारती सेंटर यहाँ पर आपने आने वालों की बड़ी सहूलियात दी है मगर यहाँ कुछ मसाइल भी देखने को आए और वो मसाइल ये कि नीचे एक पार्किंग माफिया का कब्जा। तो क्या कहेंगे कि ये पार्किंग माफिया के आपकी सरपरस्ती में चल रही है या आपने इनके खिलाफ बार बार इदारों को आगाह किया है? सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं कि आपके हम 3 साल से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो हैं वो 30 साल से हैं। सबसे पहले तो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वही कमेटी है और ये वही लोग हैं जो यहाँ पिछले 30 साल से हम यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं गुल प्लाजा के लिए। और जो मसाइल हैं ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से शहरी आबादी बढ़ती है, जिस तरह से कस्टमर बढ़ता है तो उस हिसाब से मसाइल भी बढ़ते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जी पार्किंग माफिया जो है, देखिए वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है हर तरह से। जैसे कि पहले पार्किंग के लिए जो था वो उस पर कोई इंतज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी पर्सनल पार्किंग है जो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास छत पर पार्किंग अपनी पर्सनल है। और जहाँ तक माफिया का ताल्लुक है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो माफिया कंसर्न तो नहीं है जी जी, मगर मार्केट के बाहर हुकूमत की तरफ से केंद्र की तरफ से एक लाइन लगाने की इजाजत है। यहाँ तो 5-5, 6-6 लाइनें लगी हुई तो वो तो जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन की आती है ना। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वो एसोसिएशन तो नहीं चला रही ना उस माफिया को, वो तो सरकार के खाते में आता है। जो उनको दे रहे हैं ठेके हमारे इख्तियार में तो नहीं है, हम तो उनको ठेके नहीं दे रहे ना, हमने उनको तैनात किया है। जिन्होंने तैनात किया है इसमें जो है वो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो पुलिस है वो उनको कंट्रोल करेगी। ये कंट्रोल हमारे इख्तियार में नहीं है। रोड हमारे हाजी अमीन साहब ऐसा नहीं है जी जी, क्योंकि केंद्र की तरफ हर मार्केट में एक लाइन लगाने की इजाजत है जी जी, और यहाँ 5-5, 6-6 लाइनें लगी हुई है। यकीनी तौर पर अगर लाइन ऑर्डर का मसला होता है, अगर खुदा न खास्ता मार्केट में कोई बड़ी बात हो जाए तो क्या ये पार्किंग माफिया डिस्टर्ब नहीं करेगी? मार्केट माफिया, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि इनको कंट्रोल करना हमारे इख्तियार में नहीं है। ये रोड हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में मार्केट है, हम उसको मेंटेन करते हैं। रोड पे जो माफिया जो पार्किंग लगा रहे हैं वो हमारे कहने से नहीं लगा रहे, ना हमने उन्हें ठेके दिए हैं,
इससे मुतालिक आपने मुतल्लका इदारों से कोई जी राब्ता बिल्कुल, किया है? जी बिल्कुल, कई बार इनसे हमने उनसे बात की है, उनसे कहा है कि ये हमारा आप इन्हें क्लियर करा के देंगे। अब आपने देखा होगा, आप जाके आएंगे और आपने अगर उनको दिखाएंगे अपने गवर्नमेंट को कि जो रक्षे खड़े होते हैं इन्हें हम तो नहीं खड़ा करते हैं, ये इनको हटाना, इसको रोड को क्लियर करना वो हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास इख्तियार तो नहीं है। इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे आपने कहा क्रिएट होती है तो वो हम तो नहीं करेंगे। कमेटी जो है वो ऐसा होता है कि आप यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, मगर आपकी सोच में ये भी तो आ रही है कि इतनी सारी लाइनें लगी है मोटरसाइकिलों की, तो आपके घाट के लिए आसानी हो रही है, तो आप ये सोच रहे हैं? नहीं, कस्टमर्स के लिए भी हम फैसिलिटी करते हैं ना। हमने आपसे जैसे अर्ज किया कि छत के ऊपर जो हमारी पार्किंग है, हम कस्टमर्स को वहां फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ जो लाइन लगती है अगर वो उससे तजावुज करती है तो उसका काम मेरा काम तो नहीं। हम कोशिश करते हैं कि जिसको मेंटेन करके रखें। आपने देखा होगा जी एम ए जिन्ना रोड के ऊपर जो वो कोने पर जो पार्किंग है उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं, उनको रोकते हैं कि जी आप इसको कम से कम इतनी लाइन लगा के जितनी उनको इख्तियार है। अब उससे ऊपर जो तजावुज करता है वो जो उसके पास ठेका है वो उसको करेगा, वो उसको ना लगने दे। हम कहाँ तक उनसे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है ना, हमें मना कर सकते, उनसे लड़ तो नहीं सकते ना सर। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी इरफान अल मदीना भी मौजूद है। जी जी जी। और उनसे भी यकीनी तौर पर हम मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे, और जहाँ इन्होंने जो काम किए गुल प्लाजा में, तो कुछ उनके बारे में भी हम उनसे आगाही चाहेंगे ताकि वो भी बता सके कि इन्होंने यहाँ पर अपने आने वालों के लिए क्या इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इरफान अस्सलाम। साहब, गुल प्लाजा में सुना है कि बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जी और उस मसाइल पे यकीनन गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी कुछ काम कर रही है और थोड़ा अच्छे काम भी किए हैं, और एक अपोजिशन है वो भी तनकीद करती है। तो अच्छे कामों की थोड़ी सी आप लोगों बताएं कि आपने बहुत अच्छे काम किया। क्या है कि आप सर, तनकीद तो अपोजिशन का काम होता है और हम मानते नहीं है कि हमारी मार्केट में कोई अपोजिशन हो, और है भी नहीं। कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, जो चाहते हैं उजारादारी, हम नहीं चाहते वो। हम शुरू से हैं, आज से जैसे हमारे नायब सदर हाजी भाई ने कहा, हम यहाँ पे 30 साल से हैं और इस कमेटी के अंदर मामू होते थे हमारे सरबरा, जिनका इंतकाल हो गया, उसी दौर से हम चल रहे हैं और वो लोग भी आए थे। अपोजिशन कभी भी नहीं हुई। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मार्केट है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बाहर के लोग आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। चंद दुकानदार हैं जो अपनी उजारादारी करने के लिए अपोजिशन का किरदार करते हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब तनकीद कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आप लोगों ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो आप बता दें अच्छे काम करने सर, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका मार्केट से ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ एक ब्रोकर हैं, वो ब्रोकरी चाहते हैं। मार्केट के अंदर एक दुकान की 4 दुकानें बना रहे हैं, वो उनको वो चीज चाहिए जो हम मना करते हैं तो हमारी मुखालफत में। जैसे आपको पता है पूरी कराची का मसला है, वो चाहते हैं कि हम इस जगह पे आ जाएं। जो रजिस्टर की बात करते हैं, जो दूसरी चीजें उन्होंने रजिस्टर्ड कराई, हमने उसको केस किया हुआ है। हमने जाए उधर कराएं, रजिस्टर नंबर दिखाएं, हम बोलते हैं वो दुकान का नंबर देते, उनका तो कोई अमल दखल है ही नहीं। वो बेसिकली ब्रोकर है। आप अगर से उनको कहते हैं वो कौन से दुकानदार है, उनको बताएं बिजनेस है उनका, किसी का, मेरा बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, भाई का बिजनेस है। हम जितने उहदेदार हैं यहाँ पे सब बिजनेस कर रहे हैं, कारोबारी हैं, कोई भी ब्रोकर नहीं है इसके अंदर। और ब्रोकर माफिया तो आपको पता है वो क्या करे। जैसे आपने कहा पार्किंग माफिया, ये माफिया होती है सारी, ये भी माफिया ही है। वो उजारादारी चाहती है जो हम नहीं चाहते, इसलिए हम बुरे बने हुए हैं, वो तनकीद होती है हमारे पे। अच्छा इरफान साहब, आपने देखा कि मार्केट के बाहर जब आते हैं तो कचरे के ढेर लगे और सामने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। जी सर। और वहाँ कचरे के ढेर यकीन तो वजह खरीदार करने आते हैं। अभी कोरोना वायरस का भी तीसरा चल रहा है, उसमें देखा कई अफराद जान की बाजी हार चुके। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कि यही गुल प्लाजा कोरोना वायरस के हवाले से कुछ मार्केटों पर सील की गई थी और उसमें गुल प्लाजा भी थी। तो ऐसी क्या वजह थी जो तो पर सील की गई? सील इस वजह से की गई थी सर, टाइम शॉर्ट था, टाइम बहुत शॉर्ट दिया था गवर्नमेंट ने, और पब्लिक ज्यादा थी। यहाँ पे हमारे इधर बच्चों की खरीदारी बहुत है और लाजमी बात है टाइम शॉर्ट है, गाहक ज्यादा होगा तो क्या होगा। हमने तो बाहर टेंट भी लगाया, उनको रोका भी, हर तरीके से फैसिलिटीज की हमने, लेकिन गाहक ज्यादा है तो आप क्या कर सकते। दुकानदारों का भी दबाव होता है कि आप गाहक को बाहर रोक रहे हैं, दुकानदार भी चाह रहे हैं ना। दुकानदार किस तरीके से हम मना करें, हम तो दोनों तरफ से वो होते हैं, गाहक का भी सुननी पड़ती है कि आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो। हमने बाहर कुर्सियां लगा के, टेंट लगा के गाहक को बिठाया, रोका, उसके बावजूद गाहक का रश इतना ज्यादा था कि हम आपको बता नहीं सकते। जो हम सुबह 10 बजे मार्केट खोल के रात को 3 बजे बंद करते हैं, वो हम 5 बजे बंद करेंगे, वो भी हफ्ते में 4 दिन, तो गाहक कहाँ जाएगा हमारा? गाहक ने तो आना है, रश तो होना है सर। ये तो पूरी कराची का मसला है। अच्छा, और कुछ मसाइल आपके जो? सर, हमारे मसाइल तो मार्केट के हम लोग खुद हल कर लेते हैं, हम नहीं चाहते किसी दूसरे को।
वो वही लोग हैं जो उछालते हैं। घर के मसाइल घर में ही हल किए जाते हैं, बाहर नहीं किए जाते। घर के अंदर अगर से हम बैठे, हमारा घर है, गुल प्लाजा हमारा घर है, बेसिकली हम अपने घर से ज्यादा टाइम देते हैं यहाँ पे। घर में इतना टाइम नहीं, अगर से घर पे मैं 10 घंटे रहता हूँ तो तकरीबन 6 घंटे सोता हूँ उसके अंदर। दुकान के ऊपर 12 घंटे में बैठता हूँ और घर के मसाइल घर वाले ही हल करते हैं, बाहर वाले आके सिर्फ तनकीद करते हैं, लड़वा के जाते हैं। वही किरदार वो लोग कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते और हम उनके बारे में कहना भी कुछ नहीं चाहते। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन और जिन्हें तनवीर आता था। वजन तो बहुत है और अपोजिशन में भी वजन बहुत है, मगर कुछ वजन भारी जो इनका नजर आ रहा है, तो इसके बावजूद भी अपोजिशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पाशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाशा, गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी एक बड़े अच्छे काम कर रही है और कुछ तनकीद तो होती है और होती रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होगा। तकरीबन 4 माह इलेक्शन में बाकी है, तो क्या समझते हैं कि आपकी ऐसी पोजीशन है कि 4 माह के बाद यही कमेटी एक बार फिर बढ़ते इक़्तिदार आए और आने वाले दुकानदार जो हैं उन्हें आप खुशहाली का पैगाम दें? कोई है बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है, इसकी बहुत अच्छी बात है। आपने जो सवाल किया कि भाई जो काम आप लोगों ने किए, जो अच्छे काम किए हैं, जो दुकानदारों ने देखे हैं, नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के अंदर आगे क्या पोजीशन होगी, दुकानदार आपका साथ देंगे या नहीं। वेरी फर्स्ट डे से मेरा कहने का मकसद ये कि काम जो होता है ना वो दिखता है, जो काम करती है ना जो मैनेजमेंट होती है वो काम दिखता है, काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ फिर भी कुछ दुकानदार होते हैं, किसी के मसाइल हैं, किसी ने बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मार्केट में फर्दन अगर दुकानों पे जाओगे, दुकानदारों से पूछोगे, हमारे साथ नहीं, मतलब हमारे साथ जाके कि यूँ लगेगा दुकानदार हमारी शायद जो है ना हम खड़े में हमारे फेस पे आपसे शायद हमारे फेवर में बात कर ले। पीछे से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाके आप बात करेंगे तो आपको अल्लाह का इतना बड़ा करम है, 70 to 80% जो है ना पॉजिटिव ही माशाल्लाह आपको मिलेगा। इसकी वजह सबसे बड़ी बताऊँ क्यों, क्योंकि देखिए एक हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम में काम किए हुए हम लोगों ने डिवाइड, किसका ये काम है, किसी का ये काम है। जैसे मेरी अपनी बात है, ठीक है, मैं सारे बाहर के मार्केट के मसाइल्स। इसके बाद सबसे मेन बात क्या है कि जैसे कोई दुकानदार की कोई प्रॉब्लम है 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दुकानदार ये कह देना कि मैंने रात में कॉल की है 3 बजे तनवीर पास्ते ने जवाब नहीं दिया, सुबह 7 बजे कॉल की इसने जवाब नहीं दिया, या मेरा मसला हल नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ शायद ही कोई एक बंदा ऐसा होगा, मैं अपनी ज़बानी नहीं कहता। और रही बात गुल प्लाजा में काम करने की मसाइल पे बात, अल्लाह का फजल है, अल्लाह के करम से हम जो है मौजूदा जो कमेटी है हमारी, ये तो 3 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले भी 3 साल का टेन्योर हमारा था, इससे पहले भी 3 पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा था, 2 को हरा के हम आए थे। इस दफा 4 पार्टी थी इलेक्शन में, 3 को हरा के हम आए, ठीक है। सबसे मेन बात, इस दफा आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स का जो गुल प्लाजा के अंदर पहले एक वक्त था टाइल्स नहीं थी, गुल प्लाजा के तीनों फ्लोर पे हमने टाइल्स लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पैसों से नहीं लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, उसको जनरेट किया, मेंटेनेंस को जनरेट किया, कोई साइन बोर्ड की उसकी आई, कोई एंटीना के सिस्टम्स में उसको करके हमने इसको मैनेज किया और यहाँ लगाया। इसके बाद हमने तीनों फ्लोर पे सीसीटीवी निज़ाम बिछाया पूरा, ठीक है, साथ पीछे हो सकता है हम आपको दिखाएंगे ऑन करके, पूरे कैमरा सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के DSR को ले लो या विंग कमांडर को ले लो, यहाँ के SHO को, DSP को, इनकी भरपूर हमारे साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन रहता था कि आपने मार्केट में यूँ करना है। हमारे पास यहाँ गार्ड का सिस्टम है, चौकीदार सारे रखे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी दुकानदार को कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी चीज़ की नीड होती है, जैसे एक मिसाल है सुबह 8 बजे उसने आना है, इमरजेंसी है भाई मेरे कस्टमर को आइटम देना है, वो कल रात को रखा गया था, मार्केट बंद हो गई थी, तो वो भी कॉल पे हाँ भाई इनको आप दे दो। ये बताओ कि आपके इलेक्शन होते हैं जी और गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी एक कमेटी, ठीक है, तो क्या वजह है कि आपने जैसे अमीन साहब ने कहा 30 साल से तो रजिस्ट्रेशन करानी, क्या वजूहत है कि जो नहीं करा रही? बिल्कुल राइट बात है। सबसे मेन वजूहत सर ये कि रजिस्ट्रेशन कराने की बात है। इरफान भाई ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बोला घर के मसाइल घर के अंदर ही बहुत अच्छे लगते हैं। रजिस्ट्रेशन ना कराने से मैटर है कि शुरू से एक गुल प्लाजा का हमारा सईद हारून मामू मरहूम हमारे जो गुल प्लाजा के सदर 20 साल रहे, ठीक है, हम उनकी टीम का हिस्सा थे। कभी भी रजिस्ट्रेशन की बात यूँ नहीं है कि जैसे हमारी जो ज्यूरी मेंबर टीम होती थी ना गुल प्लाजा की, एक 10 रुकनी ऐसी टीम है जो गुल प्लाजा के फाउंडर्स मेंबर हैं। जब गुल प्लाजा की पहली गली बनी थी ना, फर्स्ट पहली, तब से वो मौजूद हैं और गुल प्लाजा के मसाइल पे वो लोग ही सारे मामला पे बात करते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जरूरत सर वहाँ पड़ती है जहाँ आपको डर हो कि कोई आके कब्जा करके बैठ जाएगा आपकी जगह पे, ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुल प्लाजा की प्रॉपर्टी जिसमें आप बैठे हुए हैं। ये है कि कोई भी मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये कानूनी हक भी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराती है, ठीक है, कानूनी हक है, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इसमें घर के मसले घर में, सही है। ये होता है कि जहाँ 1000 सर रजिस्ट्रेशन करा के ना हम इजारादारी नहीं करवाना चाहते किसी की भी, क्योंकि हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं ना, हमारे ऊपर भी एक टीम है जो इलेक्शन कमिश्नर टीम है ना, आप रजिस्ट्रेशन करा लें सर, उस पर कोई भी स्टे लेके आ जाएगा, ऑफिस बंद, ठीक है, रजिस्ट्रार आके बैठ जाए, कोई बंदा आके बैठ जाए, सिस्टम हो, हमारे फंड्स के ऊपर प्रॉब्लम, ये काम करना है आपने, ये नहीं कराना, वो नहीं, हमारे पास जितना आ रहा है ना हमने गुल प्लाजा पे लगाना है। कमीशन है,
जी जी। क्या वो गवर्नमेंट का है या आपका अपना? नहीं, यहाँ का मार्केट का खुद का जो है हमारे सीनियर हैं और एडवोकेट है माशाल्लाह, सैयद माजिद अली साहब, बहुत उसमें है। इलेक्शन कमिश्नर गुल प्लाजा की, इनको मुंतखब किया है गुल प्लाजा वालों ने कि आप इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, इनकी पूरी टीम है और सब पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन का। प्रोसेस तो होता है कि अगर एडवोकेट है तो एडवोकेट को तो मालूम होना चाहिए कि यार जो कमेटी होती है, जो मैनेजमेंट होती है, जहाँ दुकानें हैं, तो वो रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे? तो वो एडवोकेट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर सर अगर कहने का मकसद है कि हम मार्केट के दुकानदार अगर नहीं चाह रहे, हम लोग अगर नहीं चाह रहे, सीनियर्स नहीं चाह रहे, तो क्या कराने की जरूरत है? अच्छा चलो आपकी बात सपोज मान ली करानी चाहिए, ठीक है, चलो कराने पे हम आ भी जाते हैं। कराने का राइट किसका है? कौन कराएगा? जो मौजूदा कमेटी होगी, जो इलेक्शन जीत के आएगी, राइट। अब यहाँ क्या हुआ, 3 ग्रुप थे, वो हारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी, हमारे अल्लाह पाक ने हमें गुल प्लाजा के लिए बेहतर समझा तो अल्लाह ने हमें फतह दी, इसमें हमारी कोई फनकारी नहीं है, ठीक है, रब की जाते लाने वाले। हमने किया, काम किया। हमें क्या था कि चलो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना था, चलो जो पार्टी जीत के आई, जो पार्टी हारी है, 2 पैनल अलग अलग जो पहले हुआ करते थे, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, वो एक हो गए, गुल प्लाजा के मफाद के लिए नहीं, अपने जाती मफाद के लिए। वो तो कहते हैं कि आप जबरदस्ती काबिज हो। ठीक है, आप मेरी बात सुने, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है, नहीं बिल्कुल जबरदस्त बात की है, बहुत राइट बात है। देखें जबरदस्ती, जो बंदा जिस पोजीशन पे होता है ना, उसको सामने वाला उसी पोजीशन पे लगता है कि भाई ये जबरदस्ती काबिज है, राइट बात समझ रहे हैं हम। जबरदस्ती काबिज उसको कहना होता है कि सर जैसे रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराना शुरू की, रजिस्ट्रेशन की तरफ ये लोग गए, हमें पता चला भाई रजिस्ट्रेशन कराए, हमने कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में, ठीक है, उसके सारे पेपर्स यहाँ मौजूद है। इसके बाद रजिस्ट्रार का रिप्लाई आया हमारे को, रजिस्ट्रार ने इनको रिप्लाई भी दिया है कि भाई अभी ये जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के हाथ में केस है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकता, आपके जो स्टेटस है अभी अपनी जगह खड़ा हुआ है। तनवीर, बड़े मजे की बात तो कर रहे हैं कि आप जब अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब है कि कोर्ट जाने का मतलब कि आपके वकील का मशवरा था। कोर्ट जाने का मतलब जो आपके वकील है या इलेक्शन कमिश्नर में नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट हमारी मैनेजमेंट की नहीं, एडवोकेट सिर्फ ये नहीं है सर, एडवोकेट हमारा वकील है, से मीर जावेद जो है वो वकील है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उससे मशवरा किया, वो यही था, वो रोकने की वजह सर ये थी कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सर वो जो टीम है ना पूरी, उसके अंदर ब्रोकर्स हजरात बहुत ज्यादा हैं, और ब्रोकर्स की प्रॉब्लम ये सर, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट के लॉ में छोटे से छोटी शॉप्स कितनी अलाउ है मार्केट के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर कितना स्क्वायर फीट? मिनिमम 90 स्क्वायर फीट, ठीक है। यहाँ सर 30 स्क्वायर फीट की 4 शॉप्स बना रहे हैं, ये 20 स्क्वायर फीट की बना रहे हैं, 50,000 रेंट पे दे रहे हैं, उसकी कोई पुरसान हाल नहीं है। जो दुकान 80,000 रुपए रेंट पे हुआ करती थी, इनके अंदर जो है वो पोजीशन ये आ गई कि सर दुकानदार इतना खौफो हिरास में भी आया हुआ है कि दुकान के पास से गुजर जाते हैं ना सर अगर ये, तो दुकानदार टेंशन में, मेरा रेंट बढ़ जाएगा। कमेटी जो है यहाँ बिल्डर्स माफिया का भी कब्जा आ रहा है, बकुल आपके ये जो प्रॉपर्टी वाले हैं, तो इनकी भी ऑफिस है, तो उनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम? प्रॉपर्टी वाले को ऑफिस नहीं, स्टेट्स के जो ब्रोकर्स हैं ना, ब्रोकर्स है सर। देखिए रोकथाम के लिए कोशिश बहुत ज्यादा की जाती है हर किस्म से, कि रोकथाम की वजह से तो पंगा हुआ है। असल प्रॉब्लम क्या है, एसबीसीए में लेटर दिया है हमने ये दुकानें तोड़वाने के लिए, केडीओ को भी दिया है। जी लेटर दिया है सर। प्रॉब्लम यही तो आई है। अब मेरे पे बात क्यों हो रही है कि भाई जबरदस्ती काबिज है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने इदारे हैं, जितने मामला हैं, नहीं की ये बात है कह रहे हैं कि यूनियन जबरदस्ती काबिज, किसी एक का नाम नहीं। अच्छा सर, अब छोटी सी बात अच्छा एक मिनट, अच्छा हम काबिज हैं, ठीक है, चलो सही बात है, चलो वो अपने आप को अपोजिशन माने ना, एक शख्स बोलता है मैं सदर हूँ, एक बोलता है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, क्यों? आप मानते हो ना कि हम लोग अगर काबिज हुए हैं, बकुल आपके कि हम काबिज हुए, हमारे पास तो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, कैसे इलेक्शन हुआ, कितने वोट लिए, कैसे जीते, क्या हुआ, सारे प्रूफ्स हैं हमारे साथ। ये जो है तनवीर पाशा साहब बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। एक दो बार फिर हम हाजी अमीन साहब के साथ चलते हैं और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हुए इस हवाले से कुछ इलेक्शन के मुताबिक कुछ बताना चाह रहे, तो क्या कहेंगे आप? आपका एक सवाल था जो उन्होंने कहा है कि जी काबिज हुए हैं, हम काबिज नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट होकर आए हैं और हमें दुकानदारों ने वोट दिया है। अगर वो कहते तो उनके पास वो प्रूफ होगा कि जी हम काबिज हैं। अब आपको थोड़ी सी चीज मैं दिखा देता हूँ, ये इलेक्शन 2018 के डॉक्यूमेंट्स है मेरे हाथ के अंदर, जिसमें 4 पैनलों ने हिस्सा लिया और इसके इलेक्शन हुए, जिसपे उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी कि जी हाँ जी हम इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। अगर आप मुझे काबिज होते तो मुझे ये कहते कि सबसे पहले तो मैं बाइकाट करता इलेक्शन का, कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, क्योंकि हम तो काबिज हो रहे तो आप आ जाएगा आगे। लेकिन आप ये देख लीजिए 4 जिसपे दस्तखत हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर के, और ये चारों पैनल ये हुए हैं। इसके बाद ये सबके बाज़ाब्ता सबकी हमने इलेक्शन कमिश्नर साहब लेते हैं इनसे कि आप इसके ऊपर देंगे, इस पर कोई एतराज नहीं होगा। नंबर 2, नंबर 3 ये खिदमतगार पैनल था, इसके बाद जो है वो भोजा पैनल था, इसके बाद इंसाफ पैनल और यूनाइटेड पैनल। ये जो कह रहे हैं ना हमें एतराज करें जो काबिज कर, ये उनका पैनल है। अब आपको मैं आगे जो चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, ये आप देख लीजिए, जिसपे उन्होंने खुद ने
ये जो इलेक्शन हुआ है और ये वोटिंग हुई है, ये हमारा नहीं है, ये हमने नहीं किया, ना ये वोट हमने डाले हैं, ना ये हमने इलेक्शन करा इलेक्शन कमीशन ने, और ये वोट जो दिए हैं और जिस वोटों से हम जीते हैं। इसके बाद आखिरी सफा ये देख लीजिए आप, सैयद माजिद अली शाह साहब ने जो लिख के दिया है और इन्होंने एतराफ किया, आप जिसको कह रहे हैं अपोजिशन, उस अपोजिशन ने एतराफ किया, वो लेटर भी इसके साथ लगा हुआ है, ये लेटर मेरे पास रखा हुआ है, ये इनके सिग्नेचर के साथ है, ये खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया। अच्छा, इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बाइकआउट करते, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हारे और वो हार भी तस्लीम की उन्होंने। इरफान साहब, अभी कुछ गुफ्तगू हो रही थी, अपोजिशन कहती है कि भाई 2 बंदों को लड़वाया क्या इस्माइल से, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूंगा, जब इलेक्शन जीते थे तो सारे साथ थे, जब इनको निकाला तो हम तो इनके साथ थे ही नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद मोहम्मद इस्माइल साहब का एक लेटर हमारे पास पड़ा है, मार्केट की फलाह के लिए, मार्केट की बेहतरी के लिए आरिफ साहब को हम निकालते हैं। अब वो मार्केट की बेहतरी कौन सी थी तो इस्माइल साहब जवाब बेहतर दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, ये तो वही दे सकते हैं। उसके बाद ये लोग अपने साथ में किसी को बिठाना नहीं चाहते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, दोनों इलेक्शन अलग अलग लड़े और 2 दफा लड़े। आज इनको पता है कि हम अलग अलग नहीं जीत सकते, इनको हरा नहीं सकते, तो लाजिमी बात है वो दोनों एक साथ हो, अपने मफाद में, मार्केट के मफाद में नहीं हुए, ये भी अपने मफाद में हुए। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि अब जो इलेक्शन आएगा जी, तो अपने मफादात के लिए बिल्कुल बिल्कुल मफादात के लिए एक हुए, मार्केट के मफाद के लिए नहीं हुए। मार्केट के मफाद के लिए तो बहुत सारी चीजें जाया करनी पड़ती हैं, अपना सब कुछ जाया करना पड़ता है। और जो ये आरिफ साहब की आप माशाल्लाह बात करें, आरिफ साहब मेरे को एक बात बता दें, आप पूछ के, मैं तो नहीं पूछता, आप पूछ के बता दें कौन सा इलेक्शन जीते। अपनी बरादरी का लड़े थे, वो भी हार गए थे। ये मार्केट का इलेक्शन 3 दफा लड़े, ये हार गए। ये क्या नाम है, दूसरी सुबह असेंबली का इलेक्शन लड़े तो वो भी जीत गए। तो इनकी कोई पोजीशन तो है नहीं, अगर से आपको अपोजिशन में कहलाना चाहते हैं, क्योंकि पोजीशन चाहिए इनको, वो अपोजिशन हो या पोजीशन हो, दोनों एक ही चीज है। जवाब दे दिया कि जो हमारी तनकीद की, तो मेरे साथ इस वक्त तनवीर खुद बात करना चाह रहे कि सबको की हालत हमने बात की थी कि खस्ता हालत में टूट है, मगर ये एक बार फिर हम तनवीर फादा की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं। तनवीर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि सड़कों के हवाले से हमने बात की थी, इस मुताबिक आप क्या कहोगे? अच्छा, सड़कों के हवाले से सर पहली बात तो ये बताते चले, जो हाजी अमीन भाई ने कहा कि ये रोड का काम और जितनी जो कचरे का काम और ये सीवरेज का काम, ये हमारा नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट का है। मगर फिर भी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो एसोसिएशन होती है, वो अपनी अप्रोच लगा के काम कराने की कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों के अंदर 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह अंकल सरिया से लेकर सेंट्रल प्लाजा तक और ये गुलफिशा कौन से चैम्बर वाली गली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा कारपेट हुआ, रोड बना। कि आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं बता, प्रूफ से पिक्चर्स है सर, वीडियोस हैं, आप उसकी टेंशन नहीं ले। रात भर खड़े रहकर एक दिन सर रात में रोड उखाड़ा गया, 12 फीट बड़े पहाड़ बने, यहाँ पे गुल प्लाजा के सारे गेट्स बंद हो गए थे। एक रात में 350 डंपर्स लोड करवा के निकलवाए, मेरे पास वीडियो मौजूद है उसकी। और उसके ऊपर एक और बात पे हम आते हैं। पहले तो हमने ये काम कराया माशाल्लाह, तकरीबन 8 से 9 दिन के अंदर पूरा रोड हमने सीवरेज की लाइनें डलवाई और इवन अपने जेब से तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए अपने जेब से लगाए। ठीक है, हमारे साथ जो हमारे सरपरस्त आला रफीक जापान वाला साहब हैं, 5 से 7 लाख रुपए उन्होंने लगाए, 1.5 से 2 लाख रुपए पर्सनली मैंने अपनी जेब से, जिस दिन लास्ट डे कारपेट हो रहा था तो ये नोट मैंने अपने हाथ में रखे हुए थे कि कोई किसी से डीजल खत्म हो गया, किसी का ये हो गया, कोई सुस्त हो गया तो नोट पे सर डीजल भी चल रहा था, सारी चीजें होती। काम कराना पड़ता है सर, इदारों से भी सिस्टम है, बगैर पेट्रोल के कुछ नहीं चलता काम। हमने अच्छा काम जब हमने करा लिया तो हम उसका वो लेने जा रहे थे क्रेडिट, तो इन्होंने रिप्लाई दिया हमें कि यार ये क्रेडिट क्यों ले रहे, तो गवर्नमेंट का काम है। तो इस पे मैंने रिस्पॉन्स में इनको रिप्लाई दिया था, अगर ये गवर्नमेंट का काम है तो आप हम पे तनकीद क्यों करते थे कि भाई ये आप नहीं करवाते हो रोड का, जब हमने करवा लिया तो आप कह रहे हो गवर्नमेंट का। अच्छा, ऐसी कैसी गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट का काम है जो पूरे कराची में जगह जगह रोडों की खस्ता हालत पड़ी है। गुल प्लाजा इतनी मुहब्बत हो गई कि 2 साल में 2 दफा बना दिया, कारपेट कर दिया, 2 दफा टेंडर पास हो गया, 2 दफा सारे काम हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच भी लगाई, कोशिश भी की, सारे मामलात भी की, इसको करवाया। रही बात अभी जो पानी जमा हो जाता है, इन्होंने इस पे बात की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन पानी जमा होता है ना किसी दुकानदार की वॉइस मैसेज आ जाता है या वीडियो आ जाती है हमारे पास ग्रुप में, मैनेजमेंट कमेटी का ग्रुप बना हुआ है कि तनवीर भाई या हाजी भाई या इरफान भाई ये मैटर है। डायरेक्ट यहाँ के जो शेख वसीम यूसी 27 के जो चेयरमैन है उनसे मैं रब्ता करता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट करता है 1 से 2 दिन का टाइम मांग के मेरा काम वो मुकम्मल हो। यहाँ आपदाबाजी है, ठीक है, इस एरिया की, वो मेरा काम मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, आगे पंपिंग स्टेशन है जो सारा जो है सीवरेज को सक करता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है जहाँ वो बंद करते हैं ना उसको, तो यहाँ पानी का दबाव जमा हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी इरफान बरकत साहब मौजूद है और कहा जाए कि गुल प्लाजा ने बड़े बड़े काम किए, कुछ कैंप लगाए और तमाम ताजिर रहनुमाओं ने यहाँ शिरकत की
तो इस पर हम इरफान साहब से बात करते हैं कि कौन सी ऐसी तकरीर थी जहाँ एक ताजिर रहनुमाओं का मेला लगा और मेले के अंदर सब आए और सब इनको अप्रिशिएट किया कि इन्होंने एक अच्छा काम किया। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब ऐसी क्या वजह थी कि आप तमाम ताजिर रहनुमा कराची के यहाँ जमा हुए गुल प्लाजा पे और उन्होंने आपको एक शानदार जो है खराज तहसीन पेश किया, तो ऐसी क्या काम करा दिया था आपने जिसको सारे ताजिर रहनुमा जमा हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारी गुल प्लाजा एक फेमस जगह है जहाँ पे हर किस्म का कस्टमर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैनेजमेंट है जो पिछले 30 साल से मतलब मुख्तलिफ हमारे जो दीगर वो थे हमारे सीनियर रहनुमा वगैरह, उनसे हमने जो सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हैं हमारे यहाँ रमज़ान फेस्टिवल वगैरह होता है, दीगर मामलात होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट को कवर करते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, लाइटिंग, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे कैंप वगैरह लगाते हैं। तो माशाल्लाह आपने देखा होगा कि हमारा इसका रिकॉर्ड भी है कि हमने जो कैंप वगैरह लगाया इसमें कराची चैम्बर, ताजिर इत्तेहाद, हमारे अतीक मीर साहब, दीगर रहनुमा जो हमारे कराची से रिलेटिव हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग वगैरह, ये सब आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों की सहूलत के लिए, कस्टमर के लिए पार्किंग, लाइटिंग का इंतज़ाम, पानी, यही चीज़ हमने रमज़ान में, जो इस रमज़ान में भी जैसे जो हालात थे, जैसे कोरोना का मसले थे, तो हमें जब स्मार्ट लॉकडाउन जो वगैरह जो खुला था उसमें भी हमने गवर्नमेंट की SOP पे अमल करते हुए सारे मामलात किए। और पिछले रमज़ान में जो हमें मौका मिला, पिछले 2 साल से हम जब से इस मकसद टीन्योर में आए हुए हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान फेस्टिवल को इनेकाद किया, स्टॉल वगैरह लगाए, रेले पार्किंग वगैरह की लोगों की सहूलत के लिए। हमारी छत पे पार्किंग है, अतराफ में हमारी मार्केटों में हमने हमारे माशाल्लाह जिम्मेदारान ने अपने अप्रोच पे माशाल्लाह दीगर मकामात पे भी पार्किंग का इंतज़ाम किया। हमारे साथ इरफान बरकाती साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि तमाम ताजिर रहनुमा यहाँ इनके रमज़ान फेस्टिवल में आए, और आज हमारे साथ एक बुजुर्ग इब्राहिम साहब मौजूद है और आज इनसे मार्केट के मसाइल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा और बहुत गुस्से में आ जाएंगे। इनसे बात करेंगे हम 14 अगस्त 1947 यौम आज़ादी, हमारी तकरीबन 3 दिन के बाद यौम आज़ादी है, और यकीन तौर पर इन्होंने इतनी यौम आज़ादी देखी होगी अपनी उम्र के हिसाब से, अगर इनकी उम्र 70 साल है तो यकीन तौर पर इन्होंने 50 यौम आज़ादी ज़रूर देखी होगी। और इन्होंने गुल प्लाजा की भी जश्न आज़ादी देखी है, यहाँ सजाया है, और गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी भी यकीनी तौर पर 14 अगस्त को अफवाज पाकिस्तान को सलाम भी करेगी और सब दलाली परचम भी इस मार्केट में लहराएगी। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये रोड उनके नाम से मंसूब, और यकीनी तौर पर रेडियो पाकिस्तान बंदर रोड से चली केमाड़ी मेरी घोड़ा गाड़ी, ये वो रोड है, और इसी रोड पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से ये रोड मंसूब है, और 3 दिन के बाद 14 अगस्त है, और ये गुल प्लाजा में सब दलाली परचम अभी तक उन्होंने देखा नहीं, मगर आज आप अपने बुजुर्ग होने के को यकीनी तौर पर डांटेंगे तो कल सब दलाली परचम लहराने देंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता चला है कि 14 अगस्त तो आपको है हमारी, और अभी से नहीं बना रहे हम, तो तकरीबन 70 साल हो गए, हमारी उम्र को 70 साल। कायद आज़म साहब मेरे से 2 साल बड़े हैं, मैं कायद आज़म साहब से 2 साल छोटा हूँ, तो नशेब व फराज सारे हमने देखे, किस तरह पाकिस्तान बना, किस तरह से इसके लिए कुर्बानी हमने दी, और आज किस मरहले पे हम आके पहुंचे। इसी तरह हमारी गुल प्लाजा में हम 3 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं, यहाँ फिशानी से बेलौज ना किसी लालच और किसी से, और इंशाल्लाह गुल प्लाजा में इंशाल्लाह हमारी 14 अगस्त को सारा प्रोग्राम है, झंडे वंडे लगाने, लाइटों का भी प्रोग्राम है, आजाद से इंशाल्लाह सारा काम शुरू कर देंगे, और बड़ी शान और शौकत से इंशाल्लाह 14 अगस्त बनाते हैं, और इतने सालों से बनाते आ रहे हैं, और आइंदा भी जिंदगी रही तो बनाते रहेंगे। हाँ, हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद है, और ये भी एक बुजुर्ग है और हमारी गुल प्लाजा से बड़ी अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बात की, उनकी उम्र 72 साल है, और यकीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है वो 72 साल की उम्र में जो है इंतकाल कर गए थे, और यकीन पाकिस्तान एक मुहिब वतन जो पाकिस्तानी है वो 14 अगस्त की खुशी के झंडे खरीद रहे हैं, लाइटें खरीद रहे हैं, और सब दिलाली परचम निजी व सरकारी इमारतों में भी लगाए जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर गुल प्लाजा में भी
14 अगस्त की तैयारियां जारी है। हाँ, मेरे साथ इस वक्त अरसलान जापान वाले मौजूद है और इनसे भी पूछेंगे कि ये भी एक बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, कमेटी के साथ दिल से काम कर रहे हैं और ये वो अरसलान है कि इस वक्त इन सब में ये बिल्कुल यंग है, क्योंकि यंग लोगों की जरूरत है। पाकिस्तान बनाने में भी जब यंग लोग थे तो उन्होंने आगे बढ़े और लाखों कुर्बानी देकर पाकिस्तान हासिल किया। तो यकीनी तौर पर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गुल प्लाजा में जो कमेटी है उनके जो मजीद छोटे मोटे जो मसाइल है उनके लिए भी बड़ी दिलचस्पी और बड़ा काम करते होंगे। और यकीनी तौर पर अरसलान एक ऐसे जो है इनका ताल्लुक अरसलान तो है मगर इन्होंने जापान लेकर आए, तो ये समझ में नहीं आया क्योंकि जापान में छोटे छोटे कच्चे लोग होते हैं और वो उनकी जबान ये कुछ और होती है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अरसलान जापान क्यों लिखाते हैं, ये तो भी खुद ही वजाहत कर देंगे। तो मेरे साथ ये इस वक्त अरसलान मौजूद है। अरसलान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे खैरियत से हैं? अरसलान ये बताइए कि आपने सबसे पहले तो जापान क्यों लगाया? जापान तो एक हमारा समझ लें आप सरनेम है, क्योंकि हमारे जो जितने मेरे वालिद साहब हैं, मेरे अंकल वगैरह जितने भी हैं, बड़े भाई वगैरह, माशाल्लाह उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा जापान के अंदर। और तो हम वो दोनों नेशनलिटी है जी, नेशनलिटी तो दोनों नहीं है, लेकिन ये कि हमने काफी वक्त गुजारा है हमारे बड़ों ने, सिस्टर्स ने, और हम किसी का कहीं से कुछ सीखते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए, तो हम उसको भी इज्जत देना चाहिए। गुल प्लाजा में सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि अगर आप कमेटी की बात करते हैं तो कमेटी का काम सबसे मेन होता है, वो है अपने किराएदार को, अपने ओनर्स को और अपने सेलमैनों का ख्याल रखना। अभी जैसे कोविड-19 का जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड हुई थी, तो उसमें हमारी कोशिश यही थी कि हम तीन कैटेगरीज को साथ लेकर चलें। तो इसमें हमने ओनर्स को रिक्वेस्ट करके किराए रिवर्स करवाए, जैसे रेंट वगैरह थे, और जो किराएदार हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की कि यार अपने स्टाफ को ना निकालें, फायर ना करें, और हम आपको रिलीफ देंगे, आपको मेंटेनेंस में रिलीफ दिया जाएगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेंटेनेंस में भी रिलीफ दिया, और अपने सेल में जिन ने अल्लाह ना किसी कुछ लोगों ने निकाला भी है तो उनको हमने डबल तनख्वाह दिलवा के फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि आप छोड़ सकते हैं। चलते हैं हमारे साथ गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के तमाम अहदेदारान ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है। और गुल प्लाजा एक शानदार प्लाजा है, यहाँ खरीदार भी आते हैं, दूसरा माहौल है और खरीदार यहाँ खरीदारी करके जाके बड़े खुश होते हैं। और बहुत ही तनकीदें तो होती रहती है, अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, और मगर आज मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने बड़ी अच्छी तनकीद का जवाब दिया। चलते हैं छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट, और मार्केट में इन्हीं के सवाल और इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। जी सक मैं गुल प्लाजा में मौजूद हूँ और गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई मसाइल के ऊपर। और इतने ज़बरदस्त मसाइल के बाद अब हम आए मार्केट में, और मार्केट में भी कुछ मसाइल है दुकानदारों से मालूम करेंगे, क्योंकि ये वो गुल प्लाजा है कि जहाँ ख़रीदारों की बड़ी ज़बरदस्त सस्ती अशिया फ़रोख्त होती हैं और यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल है मैनेजिंग कमेटी का। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और गुल प्लाजा के अंदर हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। मैनेजमेंट कमेटी ने ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, मसाइल के ऊपर कुछ आगाही दी, तो आज आप क्या कहेंगे? जी, गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी की बहुत सारी काविशें हैं जिसकी वजह से जो है गुल प्लाजा माशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन है। और गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने इस वक्त बहुत अच्छे काम किए हुए जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का फुटवर्क है। इसके अलावा माशाल्लाह से गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने ब्लोर लगाए हैं। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने जो है वो
फैंस लगाए हैं। इस वक्त जो है अभी लाइट नहीं है, इस वक्त आपको कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा कि गुल प्लाजा के अंदर लाइट नहीं है। अभी के इलेक्ट्रिक की जो है लाइट नहीं है, लेकिन ये गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी की काविशें हैं जिसकी वजह से हमारे दुकानदार जो है फैसिलिटेट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कस्टमर को भी परेशानी नहीं है, कुशादा पैसेजेस हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। इसके अलावा जो कस्टमर यहाँ पर आता है वो माशाल्लाह से अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में ख़रीदारी कर जाता है। हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मैनेजिंग कमेटी की बातें की है और इनका यही कहना था कि गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और इस वक्त हम एक और भी शॉप में जा रहे हैं, वहाँ पर हम उनके जो दुकानदार हैं सरफराज साहब, उनसे भी मालूम करते हैं कि गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी किस अंदाज में काम कर रही है, उन्होंने क्या काम किया। और देखिए इस वक्त लाइट गई हुई है, यहाँ लोड शेडिंग का भी मसला है, मगर मैनेजमेंट कमेटी ने जो यहाँ पर जनरेटर का एक ज़बरदस्त इंतजाम किया और मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि लोड शेडिंग का कोई सिलसिला ही नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मुझे सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि मैनेजमेंट कमेटी ने जो काम किया इस बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपना K21 का कि जो माशाल्लाह हर मार्केट के मसाइल को और रोटों के मसाइल को सारे उजागर करती है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह गुल प्लाजा मार्केट की जो कमेटी है दूसरी मार्केटों से बहुत मुख्तलिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी एक तो होता है इलेक्शन जीत कर आती है, ये कमेटी इलेक्शन जीत कर आई है और ये हर दुकानदार के साथ शाना बशाना खड़ी है और दुकानदार भी कमेटी के साथ उसी तरीके से ताउन करता है जिस तरीके से कमेटी दुकानदार के साथ ताउन करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मार्केट में जो ना लाइट नहीं है, जनरेटर स्टार्ट है। और सबसे बड़ा मसला था हमारी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी होती थी। कुछ किसी दूसरी टीम को 3 साल का अरसा मिला था, उन्होंने मार्केट के अंदर टीन के डब्बे लगाए थे, उन्होंने डक तो लगाए मगर उनको डक का इस्तेमाल करना नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी आई है, इसने उन टीन के डब्बों को निकाला और जो ब्लोर थे उसको सही तरीके से लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लाइट नहीं है, वरना लाइट होती तो आपको अंदाजा होता ये जितनी भी हब्स है ये जितने भी ब्लोर चालू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से हब्स खत्म हो जाता है। हमारे साथ सरफराज साहब दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना था कि मैनेजमेंट जो कमेटी है गुल प्लाजा उनकी जो कमेटी थी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और जो लोड शेडिंग का मसला शहर कायद में चल रहा है, यकीनी तौर पर लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं। मार्केटों में जब अंधेरा होता है तो वहाँ जेब कतरे भी आए थे, मगर गुल प्लाजा एक ऐसा प्लाजा है जहाँ पर लोड शेडिंग के कोई मसला नहीं है और ख़रीदार ख़वातीन हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, नौजवान हों, सब आसानी से यहाँ खरीदारी करते हैं। मेरे साथ एक और भी दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि ये गुल प्लाजा है और यहाँ की मैनेजमेंट के काम के बारे में आप क्या कहोगे? माशाल्लाह हमारा काम अच्छा होता है मार्केट में। तमीर भाई हैं, हाजी भाई हैं, सब काम करते हैं, अच्छा करते हैं। मार्केट का सब काम अच्छा होता है। सब मतलब टाइलें वगैरह इधर मतलब लगाई हैं, रमज़ान में भी अच्छी पोजीशन वगैरह होती है, हमारे को बहुत अच्छी मतलब वो मिलती है। तो क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट कमेटी ने आपको सहूलत दी? अभी लोड शेडिंग का मसला है, बारिशें हुई, पानी भरा, कचरा पड़ा हुआ बाहर, तो उसके हवाले से भी कोई मैनेजमेंट कमेटी काम करती है? करती है हमारी मैनेजमेंट कमेटी, जो अपना सब काम करती है, हमारी कमेटी वगैरह सब काम करती है। भाई दुकानदार का ये कहना है कि हमारी जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, ये दुकानदारों को बड़ी फैसिलिटी देती है और कचरा कुंडी हो, बारिश हो, पानी हो, तो ये सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। और यकीनी तौर पर गुल प्लाजा जो सेंटर है ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी का एक खूबसूरत गुल प्लाजा है और यहाँ पर तमाम अशिया मिलती हैं, ख़रीदार आते हैं, बैनुल अक़वामी सतह के लोग भी आते हैं और यकीनी तौर पर यहाँ की बातें हुई, दुकानदार से बात हुई। अब हम चलते हैं एक सड़क की जानिब जहाँ एक कचरा कुंडी बनी हुई है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और वहाँ एक बड़ी सड़क भी जो गुल प्लाजा की मैनेजमेंट कमेटी ने बनवाई है, हम वहाँ भी चल के उनसे उन्हीं के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। गुल प्लाजा के इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं और गुल प्लाजा के अंदर हमने दुकानदारों से बात की और दुकानदारों ने बताया गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। तो गुल प्लाजा के बाहर इस वक्त कचरा कुंडी भी है और इसके अलावा ये सड़क है जो मैनेजमेंट कमेटी कहती है कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये सड़क बनवाई थी और जबकि 2 लाख रुपए देके कचरा भी उठवाया था, सफाई कराई थी, मगर ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारान भी मौजूद हैं
और वाइस चेयरमैन तनवीर पाशा मौजूद हैं, जबकि नायब सदर हाजी अमीन साहब मौजूद हैं और दीगर अरकान भी मौजूद हैं। इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू के दौरान हमें ये बताया था कि हमने बेशुमार काम कराए हैं गुल प्लाजा के, और इस वक्त गुल प्लाजा में लोड शेडिंग है, मगर इनके जनरेटर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ लाइट का कोई फुकदान नहीं है। मेरे साथ इस वक्त तनवीर पाशा मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। तनवीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर, ये बताइए कि कहा जाता है कि गुल प्लाजा के बाहर जो है कचरा कुंडी बनी हुई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, और आपकी जो तनकीद यानी कि एक कहना चाहिए कि अपोजिशन जमात ये कहती है कि आपने कचरा कुंडी और सड़कों के हवाले से कोई काम नहीं किया, तो आप क्या कहोगे? सर, मेरे पास 2 या 2.5 साल पहले की फुटेज पड़ी हुई है ऐसी रोड की, जब हम इलेक्शन जीत के आए थे उस वक्त की फुटेज पड़ी हुई है मेरे पास, जब कचरा कुंडी आधे रोड तक हुआ करती थी। ये कचरा कुंडी पूरी हमने खत्म करवाई थी, यहाँ पे पूरा बिल्डोजर लगवाया था, यहाँ पे घेरा डलवा के रोड बनवा दिया था। मैंने पूरा कारपेट जब कराया था ना, रोड मैंने सेम करवा दिया था, पर यहाँ पे कुछ इलाका वाइज लोगों के झगड़े हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ यहाँ जो कचरा कुंडी पे माफिया बैठी इनकी प्रॉब्लम्स हुई, कोई जो है वो KMC के मामला कहने पे कचरा कहाँ फेंकेंगे, यहाँ से चलो हम उठा लेंगे। फिर हमारा इनसे कमिटमेंट हुआ था कि डेली सुबह जो है वो इनका जो शावल आएगा, डेली सुबह जो है यहाँ से कचरा लेकर जाएगा। तो काफ़ी हद तक इन्होंने उसको कवरिंग करने की पूरी कोशिश की है 70% तक, मगर अभी भी कुछ दिनों में जो ईद के दिनों में और इसमें बकरीद के मामला में कुछ ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ पे वैसे कोरोना वायरस के मामला, जरासीम के प्रॉब्लम्स वगैरह, इसमें इन्होंने थोड़ा सा एहतियात नहीं किया, मगर आज फिर भी जो पोजीशन हम देख रहे हैं कुछ बेहतर है, ठीक है। मगर इस हिसाब से जो हम बार बार कंप्लेन करते आ रहे हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ से कचरा कुंडी ही खत्म हो जाए, मगर जब यहाँ से खत्म होती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आसपास जो घर वाले हैं, जो दूसरी मार्केट्स है, वो कहते हैं कि भाई हमारा कचरा हम कहाँ लेके जाएं। मतलब इसमें ये है कि अगर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो जो यहाँ से कचरा उठाती है वो दिन में 2 दफा कोई सिस्टम कर दे, ये जो खाली कर, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश भी है, यहाँ पे कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है। हमारे साथ तनवीर पाशा साहब मौजूद थे और ये हमारे साथ इस वक्त मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, इरफान अल मदीना। तो इरफान साहब से मालूम करते हैं कि ये एक मेन हॉल खुला हुआ है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है और ये कौन बंद कराएगा? इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ये मेन हॉल है, ये गुल प्लाजा है और यहाँ कस्टमर आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सर, ये तो गवर्नमेंट पे आयद होती है, क्योंकि हम इधर 10 दफा लगवा चुके हैं। ये गाड़ियाँ इतनी जाती हैं यहाँ से, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई इसका प्रॉपर हल बनाए इसका। हम तो हर दफा इसका गटर का ढक्कन लगवाते हैं और हर दफा वो गाड़ी गुजरती है वो टूट जाता है, वो अंदर चले आता है। ये मसला है, हम तो लगवाते हैं, अभी भी लगवाया था हमने, तकरीबन 8-10 दिन हुए, वापस टूट गई, वापस लगवा देंगे। लेकिन हैवी ट्रैफिक जब यहाँ से गुजरती है तो ढकने बनाने वाले भी हम नहीं है, जो ढकने बनाने वाले भी वो माशाल्लाह लोग हैं, वो हल्का ढकना होता है, जैसे गाड़ी गुजरती है वो टूट जाता है। अभी वापस लगवा देंगे हम लोग। तो हमारे साथ इरफान अल मदीना मौजूद थे और ये गुल प्लाजा है, यहाँ कचरा कुंडी के ढेर भी है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी है और सामने एक नाला है, और जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है और वो ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल कर रहा है। मगर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ यहाँ पार्किंग माफिया का भी कब्जा है और गुल प्लाजा के आगे जो पार्किंग की मोटरसाइकिलें खड़ी है, इसको कौन ख़त्म कराएगा? जबकि मैनेजमेंट कमेटी ये कहती है कि हमने बार बार इदारों को दरख्वास्त दी है कि यहाँ से पार्किंग का सफाया किया जाए, मगर ये पार्किंग माफिया का इन पर किसका हाथ है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि हमारे साथ एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जो मैनेजमेंट कमेटी है ये मौजूद है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आइंदा प्रोग्राम में एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। मार्केट मसाइल के साथ रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।